नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पंजाब राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। पंजाब राज्य में राजा रंजीत सिंह को हम देख चुके थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब राज्य, जो राज्य दरबार था, लाहौर दरबार, उसमें गुटबंदी होनी चालू हो गई थी। और लाहौर दरबार में दो गुट बन गए थे। इसमें से पहला था सिख सरदारों का संधावालिया सरदारों का एक गुट था, और दूसरा गुट था डोगरा बंधुओं का, जो पंजाब राज्य में वजीर रहे शुरू से। राजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो लाहौर दरबार है, उसमें पहला गुट बनता है संधावालिया। संधावालिया सरदार। और दूसरा बनता है डोगरा बंधुओं का। और दोनों गुट अपने अपने पसंद के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाना चाहते थे। जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, तो खड़क सिंह अगले उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। शासक के रूप में, राजा के रूप में खड़क सिंह गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन जो ये गुटबंदी हो रही थी, इससे पंजाब में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, और शासन या गद्दी को लेकर खींचातान चल रही थी। इन दोनों गुटों में जो संधावालिया सरदारों का गुट है, उसमें चेत सिंह, अंतर सिंह, लहना और अजीत सिंह, ये सब संधावालिया गुट में है। और जो डोगरा बंधुओं का गुट था, उसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ये सब डोगरा गुट में था। इस गुटबंदी का परिणाम यह निकला कि खड़क सिंह को बंदी बना लिया गया, और उसके पुत्र नैनिहाल सिंह को शासक बनाया गया। जब खड़क सिंह की मृत्यु होती है, तो जब उनका दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, तो आते टाइम पर दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना में नैनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, उसी दिन जिस दिन खड़क सिंह की मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में जब वापस सिंहासन रिक्त होता है, तो फिर इस गुटबंदी का संघर्ष फिर चालू होता है। और इस गुटबंदी में जो संधावालिया गुट है, ये नैनिहाल सिंह की माता जो थी चंदा कौर, उसको शासक बनाना चाहते थे, उसका पक्ष लिया। और जो डोगरा बंधु थे, इन्होंने रंजीत सिंह का एक दूसरा पुत्र था शेर सिंह, इसका समर्थन किया। और इस डोगरा बंधुओं में ध्यान सिंह डोगरा, ये अभी भी वजीर है। वजीर है तो पावरफुल रहेगा, ये लगभग 25 सालों तक वजीर रहते हैं। 1818 में वजीर बनते हैं ध्यान सिंह डोगरा, और 1843 ईस्वी तक वजीर रहते हैं। अगला शासक इसमें बनता है शेर सिंह। शेर सिंह ने डोगरा बंधुओं की मदद से सत्ता तो प्राप्त कर ली थी। 1841 ईस्वी में शेर सिंह शासक बनते हैं। लेकिन जो दूसरा गुट था संधावालिया, उसमें जो अजीत सिंह था, उसने गोली मारकर शेर सिंह की हत्या कर दी। 1843 ईस्वी में शेर सिंह की हत्या हो जाती है। और इस समय जो वजीर थे इनके, ध्यान सिंह, इनकी भी हत्या कर दी जाती है, ध्यान सिंह डोगरा की। ध्यान सिंह डोगरा के बाद फिर कुछ समय के लिए दूसरे वजीर बनते हैं, जैसे हरि सिंह डोगरा, जवाहर सिंह, लाल सिंह, गुलाब सिंह। काफ़ी कम समय के लिए वजीर बनते हैं। और अंत में ये जो गुलाब सिंह डोगरा है, ये जम्मू कश्मीर को खरीद करके वहाँ के शासक बन जाते हैं। शेर सिंह के बाद शासक बनते हैं दिलीप सिंह। और ये दिलीप सिंह भी राजा रंजीत सिंह के ही पुत्र है। 1843 ईस्वी में रानी जिंदा के संरक्षण में रंजीत सिंह का जो पुत्र था दिलीप सिंह, उनको शासक बना दिया जाता है। और जो हीरा सिंह है, हीरा सिंह वजीर बनते हैं। ये हीरा सिंह डोगरा ध्यान सिंह डोगरा का ही बेटा है। लेकिन जो रानी जिंदा है, या जिसको झिंडन भी कहा गया है, तो रानी झिंडन या रानी जिंदा, इसका एक प्रेमी था लाल सिंह। लाल सिंह ने सेना में विद्रोह करवा दिया, और जो रानी जिंदा थी, उसके बड़े भाई जवाहर सिंह को वजीर बनवाया। तो ये जवाहर सिंह 1845 में वजीर रहता है। 14 मई 1845 में बनता है। 21 सितंबर 1845 तक, बहुत कम समय के लिए वजीर बनता है।
लेकिन जो सेना थी वो जवाहर सिंह से नाराज थी। क्यों नाराज थी? क्योंकि जवाहर सिंह ने पशोर सिंह की हत्या कर दी थी, और ये पशोर सिंह राजा रंजीत सिंह के पुत्र थे। सेना इसके खिलाफ हो गई, जवाहर सिंह के खिलाफ। तो अंततः क्या होता है कि 11 सितंबर 1845 को पशोर सिंह की हत्या करता है ये जवाहर सिंह, और इसके बाद जब सेना विद्रोह कर देती है तो लाल सिंह खुद वजीर बन जाता है। कौन लाल सिंह? ये रानी जिंदा का जो प्रेमी जिसको कहा गया है, वो लाल सिंह खुद वजीर बन जाता है और तेज सिंह को सेनापति बना देता है। इसके बाद होता है आंग्ल सिख युद्ध। तो जो राजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में है, जहाँ से मुख्य प्रश्न बनते हैं यही है कि आंग्ल सिख युद्ध से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। पहला जो आंग्ल सिख युद्ध होता है वो 1845-46 ईस्वी में होता है। 1845-46 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध का कारण ये होता है कि जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, पिछले चैप्टर में हमने देखा है, मेटकाफ और राजा रंजीत सिंह के बीच में 1809 में अमृतसर की संधि होती है, जिसमें सतलज नदी को पंजाब राज्य की सीमा मान लिया जाता है। ये जो लाल सिंह और तेज सिंह है, तेज सिंह सेनापति है और लाल सिंह वजीर है इस समय पंजाब राज्य का, इनके नेतृत्व में सिख सेना सतलज नदी, जिसको पंजाब और ब्रिटिश राज्य की सीमा माना गया था, उसको पार कर लेते हैं और फिरोजपुर पर हमला कर देते हैं। तो इस स्थिति में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस हमले का कोई विशेष कारण नहीं होता है, सिर्फ जो रानी जिंदा है या झिंडन जो है वो चाहती है कि जो सिख सेना है उसकी शक्ति कमजोर हो जाए। सिख सेना की शक्ति को कमजोर करने के लिए वो अपनी ही सेना को अंग्रेजों से लड़ाने की योजना बना लेती है, ताकि जो सिख सैनिक है इस युद्ध में उलझ जाए, जीत जाए तो रानी की वाहवाही होगी कि इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया, और हार गई तो सिख सेना की शक्ति कमजोर हो जाएगी। शक्ति कमजोर हो जाएगी तो फिर वो अपने हिसाब से काम करने शुरू कर देंगे। कि सेना बहुत पावरफुल थी पंजाब की, राजा रंजीत सिंह के समय से ही पंजाब की या लाहौर की जो सेना थी वो ताकतवर सेना थी। इसलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस युद्ध के टाइम पे अंग्रेज एक राजनीतिक रेजिडेंट को नियुक्त करते हैं पंजाब में, मेजर ब्रॉड फूट। ये मेजर ब्रॉड फूट है, ये सिखों का घोर विरोधी है। ये जो भी काम करता है वो सिखों के खिलाफ ही करता है, इसको सिख विरोधी माना गया है। तो इसको मेजर ब्रॉड फूट को पंजाब में जो ब्रिटिश सीमा थी वहाँ पर राजनीतिक, एक कह सकते हो कि राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया उसको। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो हार्डिंग था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय पे। इस तरह से जब दिलीप सिंह शासक थे उस समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, अमृतसर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगा करके। आरोप नहीं, ये वो वास्तविकता है कि इन्होंने अमृतसर की संधि का उल्लंघन किया था, और इस तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है। तो जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है उस समय शासक है दिलीप सिंह, रानी जिंदा या रानी झिंडन के संरक्षण में शासक थे ये। और जो वजीर है वो लाल सिंह है और तेज सिंह सेनापति है। गवर्नर जनरल की बात करें तो हार्डिंग गवर्नर जनरल है, और जो ब्रिटिश सेना का जो सेनापति था आंग्ल सिख युद्ध में वो ह्यू गफ था। ह्यू गफ, सर भी बोलते हैं इसको। सर ह्यू गफ, ये सेनापति था। ये युद्ध शुरू होता है 11 सितंबर 1845 ईस्वी को। इसमें अलग अलग युद्ध लड़े जाते हैं। 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई इसमें मुख्य रूप से। इसमें पहली लड़ाई थी मुदकी की, फिरोज शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, ओलीवाल का युद्ध, सबराव का युद्ध। ये क्रम से ये लड़ाइयाँ लड़ी गई है और सब में सिख सेनाओं की हार हुई है।
कुछ बड़ी परीक्षाओं में जो खासकर जैसे नेट है, राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इन परीक्षाओं में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश में तो अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए। तो इसमें आपको ये क्रम याद रखना है, और इसके लिए आप चाहे तो कुछ कोड बना ले इस तरह से: मुदगी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बदोवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई, सबराव की लड़ाई। इसको क्रम से याद रखना है। इन सब युद्धों में सिख सेना की हार होती है, और जो आखिरी लड़ाई होती है सबराव का युद्ध, इसमें निर्णायक रूप से सिखों की पराजय हो जाती है। इस आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज सेना ने सतलज नदी को पार करके लाहौर को जीत लिया। 20 फरवरी की बात है ये। और इस युद्ध में हार का जो मुख्य कारण था वो था लाल सिंह और तेजा सिंह का विश्वासघात। इन्होंने सिख सेना के साथ ही विश्वासघात किया है। वजीर लाल सिंह है, और जो सेनापति है वो तेज सिंह या तेजा सिंह सेनापति है। इन्होंने सैनिकों को हथियार ही उपलब्ध नहीं कराए। बताया जाता है कि जो सामान लेके जो गाड़ियाँ वगैरह जाती है, उनमें अनाज की जगह भूसे के बोरे पहुंचा दिए, हथियार की जगह भूसे के बोरे भर दिए गाड़ियों में। सैनिकों को हथियार ही नहीं मिले, खाने को अनाज नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इस तरह से वजीर और सेनापति के विश्वासघात के कारण ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय होती है। इस पराजय के बाद होती है लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद 8 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। और इस संधि में शर्त ये होती है कि पहले तो ये है कि जो सतलज नदी सीमा थी पंजाब और अंग्रेजों के राज्य की, तो जो सतलज नदी के दक्षिण का जितना भी हिस्सा था वो अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। और लाहौर दरबार इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो हर्जाना हुआ, जो अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति हुई है, के बदले में 1.5 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया गया। ये इसमें दूसरी शर्त थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि लाहौर दरबार जो था, या जो पंजाब राज्य था, वो 1.5 करोड़ रुपए भुगतान नहीं कर पाया। आधी रकम ही उन्होंने भुगतान करी। 1.5 करोड़ का आधा मतलब उन्होंने 75 लाख रुपए ही भुगतान किया। अब बाकी भुगतान के बदले में उन्होंने क्या किया कि जो कश्मीर प्रांत था, कश्मीर और हजारा प्रांत, ये अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों ने ये जो कश्मीर वाला और हजारा वाला जो प्रांत था, ये गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। 75 लाख रुपए के एवज में इनको मिला था कश्मीर, और 1 करोड़ रुपए में इन्होंने गुलाब सिंह को बेच दिया। गुलाब सिंह कौन? ये वजीर इनका। तो जब ये संधि होती है 8 मार्च की, इस संधि के अगले दिन ही वो अपने वजीर पद से इस्तीफा दे देता है। 9 मार्च तक ये वजीर रहता है। तो 8 मार्च को लाहौर की संधि होती है, और 9 मार्च को ये गुलाब सिंह वजीर पद को छोड़ देता है। और 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर का पहला स्वतंत्र शासक बनता है। पहला शासक क्यों? क्योंकि अब तक तो ये पंजाब के अंडर में था, अब कश्मीर स्वतंत्र राज्य बन गया है। 16 मार्च 1846। 16 मार्च 1846 ईस्वी को गुलाब सिंह कश्मीर का राजा बनता है। तो कश्मीर का पहला राजा कौन हो गया? गुलाब सिंह। अब ये वजीर नहीं है, अब ये कश्मीर का राजा हो गया है। इसके अलावा लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करने का प्रावधान किया गया, और हेनरी लॉरेंस पहला रेजिडेंट नियुक्त किया गया है। तो पंजाब का या लाहौर दरबार का पहला अंग्रेज रेजिडेंट कौन है? हेनरी लॉरेंस। ये पंजाब का या लाहौर का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट है। इसके अलावा सिख सेना में कटौती की गई है।
सिख सेना में पैदल सैनिकों की संख्या 20,000 तय कर दी गई और जो घुड़सवार सैनिक थे उनकी संख्या 12,000 तय कर दी गई। इससे ज़्यादा आप सैनिक नहीं रख सकते। दिलीप सिंह को रानी जिंदा के संरक्षण में महाराज स्वीकार किया गया और लाल सिंह को वजीर, तेजा सिंह को सेनापति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। मतलब व्यवस्था वही है कि शासक कौन है यहाँ का। इसके बाद एक संधि और होती है, भैरववाल की संधि बोलते हैं। ये होती है 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को। इसको भैरववाल की पूरक संधि भी कहा गया है। इसमें यह तय किया गया कि दिलीप सिंह को वयस्क होने तक लाहौर में ब्रिटिश सेना रहेगी 8 साल तक। इसके बदले में जो लाहौर दरबार है 22 लाख रुपए सालाना ब्रिटिश सरकार को भुगतान करेंगे। 16 दिसंबर 1846 को संधि होती है भैरववाल। इस भैरववाल की संधि में तय होता है कि ब्रिटिश सेना अब लाहौर में रहेगी, 22 लाख रुपए इसका सालाना भुगतान करेगा पंजाब राज्य ब्रिटिश सरकार को। और प्रशासन को चलाने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 8 सिख सरदार मिल करके, जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं हो जाते तब तक ये 8 सरदारों की एक परिषद पंजाब का राज्य चलाएंगे। और जो महारानी थी, महारानी जिंदा या महारानी जिंदन, उनको 48,000 रुपये पेंशन दे दी गई और राज्य से उनको मुक्त कर दिया गया। उनको पहले शेखपुर भेजा जाता है, फिर वो बनारस चली जाती है और ये चलता रहता है। और हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। इसके बाद होता है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। ये पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि के साथ समाप्त होता है। दूसरा जो सिख युद्ध होता है ये कुछ सरदारों के कारण होता है, जिसमें मुल्तान का जो सूबेदार था मूल राज, ये राजस्व का भुगतान टाइम पर नहीं कर रहा था। तो टाइम पर भू राजस्व का भुगतान नहीं करने के कारण उसको उसके पद से हटा दिया गया और काहन सिंह को नया सूबेदार बनाया गया मुल्तान का। अब काहन सिंह को नया सूबेदार बनाया गया तो उसको चार्ज देने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी मुल्तान जाते हैं, एंडरसन और एगन यू। ये दोनों अधिकारी जब वहाँ जाते हैं तो इनकी हत्या कर दी जाती है। पहला कारण तो ये हो जाता है। इसमें एक आदमी और जुड़ जाता है, शेर सिंह। ये शेर सिंह होता है हजारा के सूबेदार छतर सिंह अटारीवाल का पुत्र है ये। इसकी समस्या ये रहती है कि जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनका विवाह तय होता है इस शेर सिंह की बहन से। जो हजारा के सूबेदार है छतर सिंह अटारीवाल, इनकी बेटी से दिलीप सिंह का विवाह तय होता है। लेकिन शादी की तिथि में अंग्रेज दिक्कत पैदा करते हैं, शादी की तिथि तय नहीं होने देते हैं। तो इससे ये जो शेर सिंह है ये नाराज होता है और मूल राज के साथ विद्रोह करना शुरू कर देता है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नर है वो डलहौजी होता है, गवर्नर जनरल। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में भी तीन अलग अलग युद्ध होते हैं। पहला होता है रामनगर का युद्ध, दूसरा चिलियावाला का युद्ध और तीसरा गुजरात का युद्ध। ये गुजरात, ये वाला अपना गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान में ही ये गुजरात, वहाँ का होता है। तो जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है ये 1848-50 में होता है। 1848-49 ईस्वी में होता है ये। पहली लड़ाई होती है रामनगर की जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। दूसरी होती है चिलियावाला की लड़ाई, इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं। और सेनापति इस समय ह्यूगफ होता है अंग्रेजों का, और जो सिख सेना है उसको लीड करता है शेर सिंह। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो जाते हैं लेकिन इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इसको एक संज्ञा दी जाती है विनाशकारी विजय। इस युद्ध में मतलब जीत तो जाते हैं लेकिन जो क्षति होती है उससे डलहौजी इतना फ्रस्ट्रेट होता है
ये कहता है कि इतने भारी खर्चा करके अगर हम विजय प्राप्त कर रहे हैं तो ये विजय पराजय के बराबर है, और ऐसी अगर एक दो विजय और हमें मिल गए तो ये हमें समाप्त कर देगी। मतलब इतना नुकसान इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, जो चिलियावाला का युद्ध हुआ है, इसमें अंग्रेजों का इतना नुकसान होता है। और नाराज होकर के डलहौजी जो होता है वो ह्यूगअप की जगह फिर चार्ल्स नेपियर को सेनापति बनाता है। फिर ये जो नेपियर नया सेनापति बन के आता है, ये गुजरात का युद्ध करता है। इस गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा गया है। ये पाकिस्तान में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे में। 1849 ईस्वी 21 फरवरी को ये गुजरात का युद्ध होता है। इस गुजरात के युद्ध के बाद डलहौजी 30 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है। 30 मार्च 1849। डलहौजी और ये जो सेनापति आया था चार्ल्स नेपियर, ये पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लेते हैं। इस विलय को, ये जो सिख राज्य या लाहौर को अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज्य में मिला है, इसका कुछ अंग्रेजों ने विरोध भी किया। जैसे जो इनका रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, और इससे पूर्व जो गवर्नर जनरल था एलन बरो, इन्होंने इस विलय का विरोध किया था। और इसके बारे में एक लेख है, द एक्सेशन ऑफ पंजाब एंड दिलीप सिंह। मेजर इवांस बेल का ये लेख है, मेजर इवांस बेल। मेजर इवांस बेल, इसने लिखा है कि ये जो पंजाब का जो विलय हुआ है, ये कोई विलय नहीं है। ये पंजाब राज्य और पंजाब राज्य की जनता के साथ विश्वासघात है। इनका जो लेख है उसका टाइटल है द एक्सेशन ऑफ पंजाब एंड दिलीप सिंह। इसमें इन्होंने लिखा है कि ये विश्वासघात है, ये कोई विलय नहीं है। और डलहौजी तो जाना ही जाता था हड़प नीति के लिए। इसके बाद दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए या 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देकर के रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया जाता है। बोला जाता है कि आप वहीं जाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो। तो इसे पढ़ाई करते हैं कि वहाँ पे वो क्रिश्चियन बन जाते हैं और आजीवन वहीं पे रहते हैं। फिर 24 अक्टूबर 1893 को इनकी पेरिस में मृत्यु हो जाती है, और इंग्लैंड में ला करके इनका क्रियाक्रम कर देते हैं। इसके साथ ही इनके पास जो कोहिनूर का हीरा था, जो राजा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था, वो कोहिनूर हीरा भी इनसे छीन करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है। इस सब कांड करने के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब में 3 कमिश्नरों का एक बोर्ड बनाया जाता है। उस बोर्ड में 3 कमिश्नर होते हैं। पहला होता है इसमें जॉन लॉरेंस, और दूसरा हेनरी लॉरेंस, और चार्ल्स ग्रेविल। ये तीनों कमिश्नरों का एक बोर्ड होता है। का अध्यक्ष होता है हेनरी लॉरेंस। ये हेनरी लॉरेंस होता है प्रशासनिक प्रमुख, और जॉन लॉरेंस था वो रेवेन्यू का था, भू राजस्व का कमिश्नर। चार्ल्स ग्रेविल है, ये न्याय विभाग का था। तो हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में बनता है बोर्ड। ये होता है प्रशासनिक। हेनरी लॉरेंस ये प्रशासनिक प्रमुख होता है। और जो जॉन लॉरेंस है, ये राजस्व का होता है। तीसरा होता है इसमें चार्ल्स ग्रेविल, ये न्याय विभाग का होता है। चार्ल्स ग्रेविल, ये 3 कमिश्नरों का बोर्ड होता है। हेनरी लॉरेंस इसका अध्यक्ष होता है।
ज़्यादा समय नहीं चलता है ये, 1849 में नियुक्ति होती है और 1853 में ख़त्म कर देते हैं इसको वापस। और इसकी जगह पे जो पंजाब होता है उसमें चीफ कमिश्नर ही बना दिया जाता है, चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जॉन लॉरेंस पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर बनता है 1853 ईस्वी में। ये जॉन लॉरेंस, ये पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हेनरी लॉरेंस था वो पंजाब का पहला रेजिडेंट था और जॉन लॉरेंस पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर था। फिर यही जॉन लॉरेंस पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है। इसके बाद रॉबर्ट मांटगोमरी बनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का। और जो आखिरी होता है वो इवान मेरेडिथ जेनकिंस, ये आखिरी गवर्नर बनता है पंजाब का। तो ये था पंजाब राज्य के बारे में, हमने दो क्लासों में देखा है। पहली क्लास में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में देखा है, और दूसरी क्लास में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी और प्रथम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखा है, किस तरह से अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।